इसमें क्या है कि मार्क्यू में सिर्फ सिंपल सा है, अगर हम मार्क्यू यूज करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक मार्क्यू टैग यूज करना रहेगा बस। मार्क्यू में अगर आप टेक्स्ट जो भी देना है, हेलो, और इसमें हम सेव करके अगर हम इसको रन करा देंगे तो ये डायरेक्शंस आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो आपका चलेगा। अगर हम डायरेक्शंस चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्शन ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। इसमें फिर एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ेंगे कि हम इसके डायरेक्शंस अगर हम देखें तो अभी हमारा कौन सा डायरेक्शन चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन दे देंगे। डायरेक्शंस में लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो हम यहाँ से राइट दे देते हैं। ये हमारा राइट से लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये है और ये हमारा मॉडिफाइड है, तो इसके लिए हमने डायरेक्शन दे दिया। अभी हमें इमेज लगानी है मार्क्यू में, तो हम मार्क्यू गए, मार्क्यू में हमने क्या किया, मार्क्यू में हमने यहाँ पे IMG टैग यूज करते हैं। IMG टैग से ही हमारे पास क्या होता है, इमेज लगा सकते हैं। IMG SRC इमेज का यहाँ पे हम SRC मतलब सर्च, SRC का मतलब होता है सोर्स, रिसोर्स, इमेज सोर्स। यहाँ पे हमने H3 में एक कंटेंट लिख दिया, SRC स्टैंड्स फॉर फाइल सोर्स और इमेज सोर्स where we put the path of image we want to display। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास SRC एट्रीब्यूट है, वैसे हमारा ये डायरेक्शन एट्रीब्यूट है। ये आपका डायरेक्शन एट्रीब्यूट आपका इमेज का है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट्स फॉर मार्क्यू टैग, to change the direction, to change the default direction। डिफ़ॉल्ट डायरेक्शंस जो हमारा होता है लेफ्ट टू राइट है, तो हम राइट टू लेफ्ट चेंज कर सकते हैं इसको। बाकी इमेज अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे इमेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास इस फोल्डर में इमेज नहीं है तो एक इमेज हम कहीं से ले लेते हैं। डी ड्राइव में हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं वहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है। इसमें एक विनाश प्रैक्टिस करके HTML का है और इसमें मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं इधर से इमेज ले रहा हूँ। ठीक है। और इस इमेजेस को मैंने डेस्कटॉप पे जो फोल्डर था उस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इसका नाम XYZ JPG है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XYZ JPG मैंने पास दे दिया, सेव किया। अब इसको हम यहाँ से रन कराते हैं मार्क्यू को, तो यहाँ पे ये इमेजेस हमारी कुछ इस तरीके से। अब इसका डायरेक्शन चेंज करना, जैसे इसका डायरेक्शन हमने चेंज किया वैसे डायरेक्शन हम इसका चेंज कर सकते हैं। बाकी इसकी विड्थ हाइट कैसे कंट्रोल करना है इमेज की, वो विड्थ हाइट हम इसी में, इसका भी एट्रीब्यूट्स होता है। विड्थ 20 पिक्सल है, 200 पिक्सल्स है। हाइट कितनी है, हाइट देना है, हाइट अगर हमें 150 पिक्सल देनी है वो हमने दे दिया। तो विड्थ हाइट यहाँ पे सिमिलर क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। विड्थ एंड हाइट सिमिलर है या नहीं है? विड्थ H2 में मैंने दे मतलब जो विड्थ हम यहाँ पर डालेंगे वही इमेज की होनी चाहिए। विड्थ एंड हाइट होनी नहीं चाहिए, वो कर देगा, वो कर देगा। हाँ। विड्थ हाइट एट्रीब्यूट्स is used to resize the image, image on web page। केवल वेब पेज पे ये रिसाइज करेगा,
ऐसा नहीं है कि आपको उसका एक्चुअल साइज चेंज हो जाएगा, बट ये केवल वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा, बट आपका मेमोरी में जो जगह लेगा वो उतना ही लेगा। उतना ही लेगा। तो इस पे भी हम लोग कुछ अल्टरनेट भी टेक्स्ट देते हैं, समटाइम्स मिसिंग द फाइल नेम्स, कुछ मिस हो जाता है। फाइल नेम कैसे मिस होगा? जैसे मान लीजिए जेपीजी की जगह पीएनजी किसी ने कर दिया, XYZ की जगह अगर हम गैलरी बना रहे हैं तो गैलरी में कोई फाइल पीएनजी पे है, हाँ पीएनजी पे है, गलती से जेपीजी पे हो गया। अगर हमारे पास 10 इमेजेस है, पता नहीं चलेगा कौन सी इमेज मिस हुई है। तो उस केस में हम हर इमेज का नाम यहाँ पे पास कर सकते हैं अल्टरनेट पे जा करके। अल्टरनेट यूज फॉर, अल्टरनेट का मतलब ये है, इस अगर ये वाली चीज नहीं डिस्प्ले होगी तो इसकी जगह पे ये आएगा। ओके। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्लासरूम इमेज। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अल्टरनेट से कि हमारे पास क्या इश्यूज है, कौन सी इमेज में प्रॉब्लम है। ALT एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट व्हेन मिसिंग इमेज पाथ। अगर आप इमेज का पाथ अगर आप मिस कर रहे हो तो वो हमारा अल्टरनेट इमेज ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जो हमने अभी ये फोल्डर बनाया है, ये इमेज हमें पहले वहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ी है। इमेज हमने जो फोल्डर यहाँ पे बनाया था, इसमें हमने इमेज का नाम दिया है और इसका टाइप दिया है, किस टाइप की इमेज है, और इसको डाला है हमने अपने फोल्डर में। फोल्डर चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये फोल्डर में यहाँ पे ना होके अगर हमें कहीं और से पिक्स उठानी होती तो आप कहीं से भी उठा सकते हो। बट अभी हम लोग जब इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पेरेंट फोल्डर से कैसे इमेजेस उठाते हैं, कैसे चाइल्ड फोल्डर से इमेजेस उठाते हैं, कैसे डेस्कटॉप से उठाएंगे, कैसे रूट फोल्डर से उठाएंगे। हाँ, तो जब हम इमेज पे जब हम डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे इमेज टैग के बारे में, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मार्की वाला कितनी भी उठा सकते हैं। हाँ, एक से अधिक 10, 20 कितने भी कर सकते हैं, क्योंकि जब गैलरी हम बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस होती हैं, तो वो चीज़ें डिपेंड करेगा कि हम कितनी इमेजेस हम लगाना चाहते हैं वहाँ पे। तो अल्टरनेट का मतलब ये है कि कभी कभी हम इसका ना, जो जैसे अगर हमारे पास गूगल सर्च इंजन होता है, SEO अगर आप करवाते हैं तो SEO में कभी हम इमेज का अल्टरनेट नाम देना कंपलसरी हो जाता है SEO के बेसिस पे। क्यों देना होता है? क्योंकि गूगल आपको इमेज के नाम से सर्च नहीं करता है, गूगल आपके अल्टरनेट नेम से सर्च करता है। अल्टरनेट नेम से। हाँ, तो इसलिए हम जब भी कोई अपनी वेबसाइट में अगर हम इमेजेस लगाते हैं तो उसका अल्टरनेट नेम दे देते हैं, जिससे अगर हम कोई भी बंदा डायरेक्ट अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लासरूम इमेज लिखा है, तो अब कोई नेट पे अगर सर्च करेगा क्लासरूम इमेज, तो गूगल का क्राउलर जो होगा इसको सर्च करने में उसको हेल्प मिलेगी। अगर यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया है तो फिर ये इमेज उसके लिए केवल रद्दी है, क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे इमेज देख के नहीं ढूंढेगा ना, ये नेम से सर्च करेगा वहाँ पे। तो इसलिए अल्टरनेट इमेज का नाम हम लोग मोस्टली दे देते हैं किसी भी वेब पेज में अगर हम डिज़ाइन करते हैं। तो लोगो है तो लोगो लिख दिया, यूज़र का प्रोफाइल है तो हमने यूज़र का प्रोफाइल लिख दिया, या फिर उसका नाम है तो नाम लिख दिया, समथिंग। इसी तरीके से हम इमेजेस पे जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक दैट मार्क्यू क्लियर हो गया होगा। ठीक है, काउ प्रॉपर्टी इस तरीके से, इसमें स्क्रॉल अमाउंट करके भी होता है, प्रॉपर एट्रीब्यूट्स होता है। अगर हम इसको लगा देंगे ना, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो मार्क्यू होता है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और भी रुक के चलना है, आराम बहुत फास्ट चलाना है, स्लो चलाना है, या फिर हमें इसके डायरेक्शन जैसे लेफ्ट राइट है ना, ऐसे आप अप में भी अगर करना चाहोगे तो अप में भी हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ, तो एक हमने डायरेक्शंस का अप में दिया है, तो ये डायरेक्शंस आपका अप में भी चल रहा है। इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी तब जाकर के बात बनेगी। ये यहीं पे फिनिश हो जा रहा है, इसके पथ में आ रहा है इसलिए। हाँ, ये एक्चुअली में इसकी विड्थ नहीं दी गई है ना, इसको हमें किसी कंटेनर में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज बताना पड़ेगा। क्योंकि विड्थ हाइट तो ऑटोमेटिक ले लेता है, हाइट में हमें बताना पड़ता है कितने टॉप तक लेके जाना। जैसे इसके लिए हमने कोई कंटेनर लेना पड़ेगा, ऐसे एक ड्यू एक टैग होता है जिसकी हम हाइट वगैरह दे सकते हैं। इसमें डिपेंड करेगा कि आपको कितने टॉप तक लेके जाना है।
HEIGHT हाइट में हमने मान लीजिए हमने 300 पिक्सल कर दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, इसके डायरेक्शन से यहाँ पे हमने हाइट दिया HEIGHT मार्किंग की हाइट इसमें लगाना पड़ेगा। विड्थ तो ऑटोमेटिक ले लेता है क्योंकि विड्थ 100% ही लेता है। ये हाइट यहाँ से हमें बढ़ाना पड़ेगा, देख रहे नहीं, मार्किंग की हाइट हमें बढ़ानी पड़ेगी। अभी हाइट बढ़ाई थी कि नहीं बढ़ाई थी? बढ़ाई थी। और बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो इसको हमने 800 कर दिया। ठीक है। जब अप या डाउन का डायरेक्शन होता है तो उस केस में हमारा दिक्कत वो करता है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है अभी, लेकिन वो जाएगा पिक्चर के नीचे ही। हाँ, क्योंकि उसका डायरेक्शन वहीं तक आपने लगाया हुआ है ना। और इसको ऊपर लगाना हो तो हमें तो ऊपर आप कर देंगे टैग को उठा करके। टैग ऊपर करना हाँ, पड़ेगा। ये टैग क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने देखा था ना कि पहली हेडिंग हम लगाएंगे तो पहला आएगा, फिर दूसरी हेडिंग लगाएंगे तो दूसरा आएगा, तीसरी हेडिंग लगाएंगे तो तीसरा आएगा। तो उसके यहाँ पे ये चलेगा। इसको उठा के हम ऊपर लगा देंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ से हटाना है तो आप इसको ऊपर लगा दो। जिस सीक्वेंस में लगाएंगे उसी सीक्वेंस में आपका चलेगा। तो नीचे चला गया, ऊपर आ गया। तो जहाँ पे आपने बीच में लगाया तो बीच में चल रहा है। ठीक है। अगर टॉप में लगाएंगे तो टॉप में चलेगा, मिडिल में लगाएंगे तो मिडिल में। ज्यादातर गैप है, ये गैप खत्म कम ये हाइट की वजह से इसका अरेंजमेंट हम लगाया, हाइट लगा के रखा है कि ये पूरी हाइट है। तो इसकी विड्थ भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, फिर वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। आगे हम मैनेजमेंट देखेंगे कैसे मैनेज किया जाएगा। बट अभी ये डायरेक्शन, ये एट्रीब्यूट्स है, ये स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, स्लो कर देंगे तो स्लो हो जाएगा। बहुत स्लो करना और है जैसे मान लो मुझे जहाँ पे ये पिक्चर रन हो रही है, इसी पिक में 8-10 पिक्चर एक ही लाइन में रन तो एक ही लाइन में करना है। तो ये सारी इमेजेस को आप मार्क्यू के अंदर डालते जाओ। सेम लाइन में आप क्या करो, इसी इमेज को मान लो मैंने कॉपी करके 2 इमेजेस चलानी थी, हमें 8-10 चलानी है। आप जैसे मर्जी वैसे चला लो। गैप देना है गैप दे दो, गैप देके चलेगा। तो वो चीज़ें हमें जितनी इमेज डालनी है उतनी इमेज डाल देंगे। ठीक है। जैसे ये तो अभी ऑटोमेटिक रन हो गई है, ठीक है। 8-10 पिक्स हो जैसे, तो वो ऑटोमेटिक 8-10 पिक्स हैं, वो रुकी हुई हैं। उनको आगे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, मतलब स्क्रॉल करेंगे तो और आगे वो अलग चीज होता है, स्लाइडर बोला जाता है। स्लाइडर। स्लाइडर बोला जाता है। जैसे वो मार्क्यू नहीं होता है, मार्क्यू में डायरेक्ट आपका चलता ही रहेगा। आपको स्क्रॉलिंग लगानी है तो वो डायरेक्ट हमारे पास स्लाइडर होता है। मोस्टली वेबसाइट के फ्रंट पेज पे टॉप में भी होता है, बॉटम में भी होता है, जिसपे आप क्लिक करते हो तो कुछ उनके पार्टनर्स होते हैं, वो स्क्रॉल करता रहता है। स्लाइडर बोला आपने, तो वो स्लाइडर बोला। ये स्क्रॉल है, ये आपका मार्क्यू है। मार्क्यू। स्क्रॉल